में ऐसी चिमनियों का इस्तेमाल हम क्या कर, महंगी टीवी हुआ करती थी ये, और इतनी महंगी कि भाई ये फ़ोन लगाया कि यहाँ पे लवा है जो महिलाएं देख सकते हैं आप, ये ऊपर भी घूमेगा ऐसा। और भाई इनमें बकरी के बच्चे भी जाया करते। और ये है राजात कन्नी जिसमें तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सुंगांव में। भाई यहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, किसी आर्मी वालों ने यहाँ पे संग्रहालय बना रखा है और उस संग्रहालय में काफ़ी धरोहरें सजो के रखे हुए हैं। और आपको ले चलते हैं संग्रहालय जो कि ठीक सामने पे रहा संग्रहालय। हम म्यूज़ियम के प्रवेश गेट पे, आपको दिख रहा होगा म्यूज़ियम का प्रवेश गेट ही हमारे पुराने धरोहर की तरह बना हुआ है, जिसे हम पहले बोला करते थे खेल। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एकदम खोली का गणेश और एक खोली, जिस प्रकार से पहले बनाया जाता था उसी टाइप का ये बना हुआ है। और ले चलते आप लोगों को सीधे म्यूज़ियम के अंदर। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें दिख जाता है यहाँ पे रिसेप्शन। बैठते हैं भाई जो यहाँ के संग्रहालय की देखभाल करते हैं, और आपको दिखाते हैं भाई एक एक करके सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पे उन्होंने अपनी तस्वीरों को सजो कर रखे हुए हैं, अपने यादों को सजो करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे पहाड़ी जो बीज होते हैं उनको सजो कर रखा हुआ है। और ये सारे बीज जैसे सोयाबीन, मक्का, झंगोरा, कोदा और सारी चीज़ें रखे हुए हैं। हम सीधे चलते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे पुराने ज़माने के हमारे रेडियो, टीवी और इत्यादि हुआ करते थे। तो पहले हम बताते हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप कैनन का कैमरा, बहुत ही पुराने ज़माने का ये कैमरा होगा। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी पुराने ज़माने का यहाँ पे कैमरा है। उसके बाद यह है टैब, यानी यहाँ पे कैसेट ज़्यादा था इसमें, ये देख सकते हैं ये बहुत। और सामने दूसरा रहा यहाँ पे फ़ोन, और यहाँ पे टैब और स्पीकर साउंड, और ये सारे कैसेट देख सकते हैं। और ये पुराने ज़माने का फ़िलिप्स का रेडियो जो कि बहुत पुराना हुआ करता था, जब आर्मी वाले सन 60-62 में इसी से न्यूज़ सुना करते थे। और यहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखेंगे जो कि बहुत पुराना आपको दिखेगा। आपको पता होगा कि कितने यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने के रेडियो है, विभिन्न टाइप के हैं, फ़िलिप्स के छोटे और बड़े और अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको दिखेंगे कैमरे, रेडियो और इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान। और यहाँ से सीधे हम ले चलते हैं आपको। देखिए आप कितना पुराना फ़िलिप्स ब्लैक एंड वाइट टीवी है, और जिसमें भाई गांव में सिर्फ एक आधी टीवी हुआ करते थे, और भाई एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाया करते थे टीवी देखने के लिए, वो भी ब्लैक एंड टीवी। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे सिलेंडर है जो कि बहुत पुराने ज़माने का है, और ये शादी ब्याह बारातों में पहले काम आता था ये, और लोग इसका इस्तेमाल शादी बारातों में भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, यहाँ देख सकते हैं भाई। और ये भाई जब हम 1-2 में पढ़ा करते थे, उस ज़माने में ऐसी चिमनियों का इस्तेमाल हम किया करते थे जो कि मिट्टी तेल से जलाते थे। और ये टॉर्च जो कि बहुत पुराने ज़माने का है, और शायद हमारे दादा लोगों का ज़माना का ही होगा, हमने तो भाई बहुत कम ये टॉर्च देखा है। तो आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी टीवी है, सबसे पुरानी टीवी आपको दिखेगा, ये देख सकते हो। ये ब्लैक एंड टीवी बहुत महंगी टीवी हुआ करती थी ये, और इतनी महंगी कि भाई ये 2-4 गांव में से एक ही गांव में हुआ करती थी। ये चलते हैं हम सीधे लैंप के पास, और ये लैंप शायद ही आपने देखा होगा, ये वाला लैंप। इस लैंप को तो भाई नहीं देखा होगा आपने, और ये वाले लैंप आपने शायद देखा होगा। और ये बहुत पुराने ज़माने के लैंप हैं, और ये वाला लैंप ये भी शादी बारातों में आप इस्तेमाल किया करते थे होंगे, यानी दादा लोग हमारे। और यहाँ से आगे ले चलते हैं आपको। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। जैसे जब हमारे पास कभी फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो उस टाइम पे ये WLL यानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन हुआ करते थे। तो भाई अब हम सबसे स्पेशल टेलीफोन पे ले चलते हैं आपको। ये है भाई, मैंने तो भाई बचपन में मूवी में देखा था ये वाला टेलीफोन। खाली ऐसे करते थे वो,
मैं तो भाई कभी किया भी नहीं है ऐसे। और उसके बाद फ़ोन लगाया किया करते थे, और सिर्फ मैंने मूवियों में देखा, एक्चुअल में मैंने ये वाला टेलीफोन कभी नहीं देखा था। तो भाई रूबरू हो ये इस वाले टेलीफोन से। सबसे स्पेशल यहाँ पे है पंचमुखी शंख, जो भी श्री कृष्ण ने इसको बजाया था, श्री कृष्ण ने महाभारत में। ये है भाई पंचमुखी शंख, आपको दिख पा रहा होगा कैमरे पे। तो यहाँ पे रखते हैं, आपको दिखेगा ऊन से बनाए हुए कपड़े, जो कि है कोट, ये कोट है दोनों, और यहाँ पे चुपता है और दोखा है, और यहाँ पे दोखा है, मतलब अलग अलग टाइप के बने होंगे। और ये यहाँ पे कमट है जो लोग पहना करते थे, बकरवाल लोग। यहाँ पे लवा है जो महिलाएं पहना करते थे पहले। और यहाँ पे लंबा कोट है जो शायद पुरुष पहना करते थे। तो भाई सबसे स्पेशल यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, जो कि 1965 के युद्ध में इस्तेमाल किया। चलते हम यहाँ पे इससे भाई घोड़े के बाल अच्छे से किया करते थे, आपको पता होगा। ये धनुष है। और यहाँ पे इस जगह अब ले जाता हूँ जो विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति है, जो हमारे घट हैं, वो उसको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये घट, ये इसको प्रॉपर दिखाइए। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर भी घूमेगा, ऐसा नहीं कि खाली बनावट है, ये प्रॉपर आपको दिखाया गया है। यह है जानरा, और ये जानरा में आटा बनाया जाता था, और सारी चीज़ें यहाँ पे पीसा जाता था हमारी दादी और अन्य माता लोगों द्वारा। अब तो ये विलुप्त हो गया है, आपको नहीं दिखेंगे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक और मार्केट वाले सामान आ गए हैं। तो आपको दिखाते हैं सीधे चरखा पे। जब पहले महात्मा गांधी ने चरखे पे भाई कपड़े बुने थे, ये रहा चरखा, ये पैर से किया करते थे। और अब तो मशीन आ गई है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मोहल्ला। आपने तो सुना ही नहीं होगा, जब हमारे घरों में गांव में देवी देवता नाचते थे, इसका ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया करता था। और आपको सीधा ले जाता हूँ पीना विशाल में, और इसमें ये दिखाता हूँ जब दीपावली या अन्य त्यौहार आते थे, इसमें गाय भैंसों के लिए, बैलों के लिए पीना रखा जाता था, ठीक है ना। और अब यहाँ पे सुपा आया, सुपा में हमारे अभी भी इस्तेमाल हुआ करते हैं। और अब सीधे लिए चलता हूँ मैं विशाल। इसमें अनाजों का बहुत प्रयोग किया जाता है, छानने में और रखने में, बहुत सुखाने में। और अब ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फांचा, जो कि पहले बकरी वाले इस्तेमाल किया करते थे। दूर दूर जाने तक सामान का ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और भाई इनमें बकरी के बच्चे भी जाया करते थे, पहले मैंने दादा लोगों से सुना। और आप दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे सामने पे कुलियाना, इसमें भाई अनाज रखा जाता था। और इसमें काफ़ी लंबे समय तक अनाज खराब भी नहीं होता था। यहाँ पे आपको छाटन दिख रहा होगा, पैठौन दिख रहा होगा। ये सारे छाटन, पैठौन और टुनगुला दिख रहा होगा। ये सारे बीज को छानने, रखने और उनका प्रयोग करने के लिए रखा जाते थे। और ऊपर आपको दिख रहा होगा सोल्टी, जो कि अलग अलग प्रकार के हैं। कोई गोबर लेने के लिए, कोई सूतर लेने के लिए, कोई घास लेने के लिए, और कोई भाई बारीक वाले गोबर रखने के लिए। ये सारे अलग अलग प्रकार के आपको दिख रहे होंगे भाई, सोल्टी यानी कंडी बोल सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं भाई ब्याह करनी। पहले बताऊँ तो पहले शादियों में लड़की का सामान इसी में जाया करता था, जो दान का सामान होता था इन्हीं में जाया करता था। और ये है राजात करनी, जिसमें माता रानी का पूजा की सारी सामग्री इसी में जाया करता था। ये है दूधिया, यानी जिसमें दूध के सारे सामान, यानी हमारे गाय भैंसों के जितने भी दूध दही होते थे, ये वो सामान इसी में इकट्ठा किया जाता है। यह है सामने पर रहा सिलबट्टा, इसमें भाई मसाले, मिर्च मसाले, ये सारी चीज़ें पीसा करते थे। और अब तो भाई कभी नहीं बेचते, सारी मार्केट से हम खरीद के ले आते हैं। सामने आपको दिख पा रहा होगा गरड़, ये पत्थर छानने का काम आता था खेतों में। और उसके बाद मुआला दिखेगा आपको, जो कि बैलों पे लगाया करता था। और उसके बाद आता रुगड़, यानी अनाज को छानने का काम आता था। यह है गैना, जो कि भाई गाय भैंस बांधने के लिए काम आता था, देख सकते हैं। यह है भाई कांगड़ी, यानी कमरे में आग सेकने के लिए बनाया जाता था। और यह है कुरिया, यानी इसमें मिर्च मसाला, नमक आदि रखा जाता था। यह है भाई सामने पर रहा टोखर, जिनसे पहले अनाज, आलू इत्यादि फसल बोया करते थे। और आगे आपको ले चलते हैं सीधे जुंगड़े। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रखे रहते थे इनमें।
तो भाई पहले के बच्चे 4-5 साल तक इस जुगड़े में रहा करते थे, और अब के बच्चे भाई, आपकी जनरेशन को यूथ है, वो इस जुगड़े में तो 1 साल भी नहीं रहते हैं। चलते हैं खड़िया, जो कि हमारे क्षेत्रों में इसका बहुत ही ज़्यादा मार्केट है और इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल पहाड़ों में। इसका भाई ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और खनन कर रहे हैं, जिससे गाँव को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जितने भी इस साइड पे सामान बने हुए हैं लगभग वो सारे रिंगाल से बने हुए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल हमने नहीं किया और जो हमने देखा भी नहीं है, जिनका नाम हमें पता भी नहीं है। तो हमने आपको दिखाया इस साइड भी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो कि बहुत पुराने हैं, और उन्होंने इतने संजो कर रखे हुए हैं, और पुराने ज़माने की सारी यादों को उन्होंने ताज़ा करके रखे हुए हैं। और यहाँ आकर के आप भी देख सकते हैं भाई, कितने पुराने पुराने धरोहर है उन्होंने संभाल के और सजो के रखे हुए हैं। तो अब ले चलते हैं आपको संग्रहालय के दूसरे रूम में, जहाँ उन्होंने भाई पुराने धरोहर को सजो के रखे हुए हैं।